गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर ऑल में स्वागत है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्याओं को रखने का सिस्टम। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे डिजिट, अंक। कितने अंक होते हैं गणित में? गणित में कुल मिला के 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों को मिलाकर समस्त गणितीय गणनाएं की जाती हैं। अब हमारा पहला कंटेंट होगा इसमें प्राकृतिक संख्याएं। जैसा कि लिखने से ही स्पष्ट है, हमने यहाँ पे लिखा है प्राकृतिक संख्याएं, मतलब संख्याएं जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं। अब प्रकृति से हमने अक्सर देखा है लोगों को कहते हुए कि ये एक पेड़ है, ये 2 पेड़ है, ये 3 पेड़ है, ये 1 व्यक्ति है, ये 4 व्यक्ति है, ये असंख्य व्यक्ति है। तो अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को समाहित करें तो प्राकृतिक संख्याओं को n से लिखते हैं और इसकी स्टार्टिंग 1 से होती है। 1 2 3 4 5 6 डॉट इनफाइनाइट अनंत तक होती है प्राकृतिक संख्याएं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं की कुल गणना नहीं की जा सकती है कि प्रकृति में कितनी कुल मिला के प्राकृतिक संख्याएं हैं। आगे हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण का मतलब ये हो गया कि पूरी संख्याएं। ये प्राकृतिक है, अभी ये पूरी नहीं हुई है। प्राकृतिक संख्याओं में जब हम जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि ये जीरो आ कहाँ से गया? जब हमने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी तो ये जीरो कहाँ चला गया था? ये जीरो कहीं नहीं गया था। इस जीरो की खोज हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने की थी। इस प्रश्न को याद रखना। गणितीय रूप से गणित में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि जीरो क्या है, जीरो की खोज किसने की? तो जीरो की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। आर्यभट्ट कौन थे? आर्यभट्ट महान भारतीय गणितज्ञ थे। इसके आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्ण संख्याओं के बाद पढ़ रहे हैं पूर्णांक। देखिए, जो चीज यहाँ पे लिखी जा रही है उन शब्दों से ही स्पष्ट है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। पूर्णांक संख्या हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ ली है। अब अगर हम पूर्णांक के बारे में बताएं तो पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्याओं में नकारात्मक यानी कि निगेटिव नंबर्स को, जब हम पूर्ण संख्याओं में निगेटिव नंबर्स को जोड़ लेते हैं तब हमें पूर्णांक संख्याएं मिल जाती हैं। अगर हम पूर्णांक की लिमिट की बात करें तो पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट होते हैं और इन्हें लिखते कहाँ से हैं? आई से लिखते हैं। माइनस आई से प्लस आई, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। अब पूर्णांक की पार्ट की बात करते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पहला धन पूर्णांक। संख्याएं जो धन है, जो प्लस चिन्ह रखती हैं, 1 2 3 4 5, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का समूह आपका जो है धन पूर्णांक कहलाता है। अब अगर हम ऋण पूर्णांक की बात करें, दूसरा पार्ट होता है पूर्णांक का, ऋण पूर्णांक की बात करें तो बच्चों ऋण पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट से लेकर माइनस यानी कि सारी समस्त निगेटिव संख्याओं को हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। धन पूर्णांक को आई प्लस से और ऋण पूर्णांक को आई माइनस से। आई से इसलिए डिनोट कर रहे हैं क्योंकि पूर्णांक को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहते हैं। अब इंटीजर्स फॉर ऑल इंटीजर्स आई लिखते हैं और इंटीजर्स पॉजिटिव के लिए इंटीजर प्लस लिखते हैं, इंटीजर्स निगेटिव के लिए आई माइनस लिखते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है कि ये जीरो कहाँ चला? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट में लिख लीजिए। जीरो एक उदासीन पूर्णांक संख्या है। जीरो एक उदासीन पूर्णांक
संख्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे हम अब पढ़ेंगे सम और विषम। बड़ा ही आसान टॉपिक है आज का, लग रहा होगा आपको। सम संख्या सम संख्याएं अर्थात जो संख्याएं दो से विभक्त हो जाए। अब विभाज्यता का नियम, दो से विभाज्य कौन संख्याएं होंगी, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। अगर आप इन संख्याओं को 2 से विभाजित करेंगे तो ये सारी संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। अर्थात संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उन्हें क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। दूसरा कंटेंट है विषम संख्या। विषम संख्याएं और सम संख्याएं एक दूसरे की विलोम होती हैं। अब अगर विषम संख्याएं वो सम संख्याएं 2 से विभाज्य हो रही हैं तो इसका मतलब हो गया विषम संख्याएं 2 से विभाज्य नहीं होंगी। अर्थात प्रथम सम संख्या 2, प्रथम विषम संख्या 1। आगे हमारा टॉपिक होगा, हम आगे पढ़ेंगे भाज्य और अभाज्य। बच्चों भाज्य और अभाज्य थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भाज्यता जिसे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, पहले भाज्य पढ़ लें। भाज्य संख्याएं जैसा कि यहां से स्पष्ट है, हमने लिखा है भाज्य संख्याएं मतलब संख्याएं जो भाजित हो जाती हो, अर्थात ऐसी संख्याएं जो अन्य संख्याओं से डिवाइड हो जाएं एक को छोड़कर। ऐसा नहीं कि आप 1 से काट दो, कर दो नहीं ये भाज्य संख्या हो गई, ये भाज्य संख्या हो गई क्योंकि इसको मैंने 1 से काट दिया। तो 1 से तो प्रत्येक संख्याएं कट जाती हैं। जैसे कि या हम और अगर अन्य शब्दों में एक्सप्लेन करना चाहें भाज्य संख्याओं को, तो संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 4 लिखा है हमने, 1 गुणे 2 गुणे 3, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है। 6 लिख दिया, 1 गुणे 3 गुणे 2। 8 लिख दिया, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। किसी भी संख्या का गुणनखंड करने से पहले हम 1 लिख लेते हैं क्योंकि 1 प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। अब हम अर्थात अगर हम भाज्य संख्याओं को देखें तो भाज्य संख्याएं आपकी 4, 6, 8, 9 डाल जाता है। तो बच्चों यहाँ पे जो पहली एक बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, पहली विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? प्रथम विषम भाज्य संख्या। तो बच्चों प्रथम विषम भाज्य संख्या होती है 9 और प्रथम भाज्य संख्या कौन सी होती है? 4। अब बच्चों हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। अब भाज्य और अभाज्य, जैसे कि सम और विषम एक दूसरे का विपरीत था, वैसे ही भाज्य और अभाज्य भी एक दूसरे का विपरीत है। भाज्य संख्याओं में हमने पढ़ा कि संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हो। अब अभाज्य में हम पढ़ेंगे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जिनमें एक गुणनखंड होता है 1 और दूसरा होती है संख्या स्वयं। अर्थात 2 1 गुणे 2, 3 1 गुणे 3, 5 1 गुणे 5, और अगर आगे ले कर लें 7 1 गुणे 7, 9 नहीं ले सकते, 11 लेंगे 1 गुणे 11। तो इन संख्या इस प्रकार की संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे एक प्रश्न ये बनता है कि नंबर 1 कहाँ चला गया आपका? पहली काउंटिंग जो थी, जो पहली प्राकृतिक संख्या थी, वो भाज्य और अभाज्य में नहीं है। सम और विषम में तो थी, भाज्य और अभाज्य में कहाँ चली गई? तो बच्चों नोट में लिख लो कि जो संख्या 1 है
वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। बच्चों, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, फिर इसके आगे संख्या पद्धति स्टार्ट की जाएगी।